अभिनेता अब सीएम नहीं बनेगा, नेता सीएम बनेगा। सोने के चम्मच लेकर बाप के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। मैं केंद्र में नहीं रहना चाहता, मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। चिराग पासवान के ये बोल है। अचानक से उन्हें जो है बिहार की याद आ चुकी है। हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए राजद के नेता हैं साधु पासवान जी, और चिराग पासवान इनके साले भी हैं। क्या कुछ कहेंगे? आपके साले साहब को अचानक बिहार की याद आ रही है। ये बहरूपिया लोग हैं। जिस तरह देश के चौकीदार जी अपने चुनाव में कहा था कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, उन्हीं के पथ चिन्हों पर ये चल रहे हैं। अभी विजय कुमार सिन्हा जी का एक बयान मैं सुन रहा था। विजय सिन्हा जी का जिस तरफ जो बयान आया, उन्होंने टिप्पणी किया चिराग जी पे कि जो सोना के चम्मच लेकर पैदा हुए और अपने पिता के नाम पर राजनीति करने वाला ही छोड़ दीजिए और विजय सिन्हा और बोले कि फ्लॉप हीरो बिहार का जो सपना देख रहा मुंगरी लाल का सिंह सपना, ये कभी पूरा नहीं होगा। फ्लॉप हीरो नहीं सर, अभिनेता नेता नहीं बनेगा, आप फ्लॉप हीरो कह रहे हैं। फ्लॉप हीरो बोले हैं, सुन लीजिए। दूसरी बात कि एनडीए में गृह युद्ध हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चेहरा बता रहे हैं और अपने मुंह मिट्ठू चिराग पासवान खुद बोल रहे हैं कि मैं बनूंगा। हमें तो ऐसा लगता है कि कहीं बीजेपी फिर पिछले आम चुनाव वाला तो खेल नहीं खेल रही है नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार जी को सचेत हो जाना चाहिए ऐसे लोगों से, ऐसी पार्टी से। बताए ना भाई चिराग जी को बिहारी हैं कहाँ? वो तो अप्रवासी बिहारी हैं। ना उनको बिहार में जन्म हुआ, ना बिहार में उन्होंने पढ़ाई लिखा किया। बिहारी कहाँ है? पहले चिराग जी बतावे ना भाई कि बिहार का जो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। पहली बात तो यहाँ तो वैकेंसी है नहीं, यहाँ तेजस्वी यादव जी के लिए फूल है। आपने बिहार के लिए एक भी योगदान बता दीजिए। आपने बोला था कि मैं केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, युवा आयोग बनाएंगे। आपने युवा आयोग अभी तक नहीं बनाया। आप बताइए कि आप केंद्र में मंत्री हैं, अभी तक शेड्यूल ट्राइब का निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है। आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा बिहार के बहुजनों को कि भी हमारा प्रमोशन में आरक्षण अभी लंबित है। चिराग जी आपको जवाब देना पड़ेगा कि हमारा जुडिशियल में अभी तक आरक्षण नहीं है। चिराग जी आपको जवाब देना होगा कि हमारा अभी चौकीदार दफादार का जो बिहार में जो मामला है, आपने अभी तक पार्लियामेंट में सदन में उसकी आवाज क्यों नहीं रखा? तो आपको कैसे बिहार के लोग, बिहार के बहुजन आपको गला लगाएंगे? आप सिर्फ डरमेबाजी करते हैं। आपका सिर्फ वीर बन गए हैं आप बताइए चिराग जी, अभी तक बिहार में शराब और तारी के नाम पर लाखों दलित और जो गरीब गुरबे बंद हैं, आपने क्या किया? आप तो कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात कहा करते थे। मेंटल हॉस्पिटल आप कभी नीतीश कुमार को कांके भेजने का काम करते थे। आप कभी सृजन घोटाला की जांच मांग करते हुए कहते थे कि नीतीश कुमार घोटालबाजों का सरदार है। आप फिर कभी आप कहते हो कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये सब चिराग जी, आप मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? बिहार में मुख्यमंत्री का पद रिक्त नहीं है। बिहार में तेजस्वी यादव जी के लोग, बिहार के लोग उन पर विश्वास किए हैं और करेंगे। कह रहे मैं केंद्र में नहीं रहना चाहता, क्या वो केंद्र से इस्तीफा दे देंगे? भाई मैं तो कह रहा हूँ, यही चिराग जी जो कहते हैं कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। पहले तो अपने रिजर्व सीट छोड़ो ना,
पहले आप रिजर्व सीट के नाम पर जो मंत्री बने हैं, पहले आप इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा पहले दे के आप आओ ना। आ रहे हैं, बोल रहे मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। हाँ, गंगा मैया ने बुलाया है। हाँ, बिहार में चुनाव है इसीलिए प्रदेश बुला रहा है। अरे इनको कहना दिए कि पहले ये जवाब दे कि आप केंद्र में 1.5 साल से आप मंत्री हैं, अभी तक हमारा निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं है, अभी तक जुडिशियल में आरक्षण क्यों नहीं है, अभी तक हमारा प्रमोशन में आरक्षण क्यों नहीं हुआ, अभी तक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि क्यों नहीं मिला, अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, अभी तक बिहार को विशेष राज्य का पैकेज क्यों नहीं मिला, अभी तक अनुसूचित जाति को 9वीं सूची में शामिल क्यों नहीं किया गया, ये चिराग जी आपको बताना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, आप तो चिराग पासवान के जीजा जी हैं, आप जानते भी होंगे उनके बयान के क्या मायने हैं। लोग अलग अलग मायने निकाल रहे हैं कि वो सीएम बनना चाहते हैं। आपको क्या लग रहा है इस बयान के क्या मायने हैं? मैं तो कह दिया कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी को पिछली ही बार मुख्यमंत्री बना दी थी। कुछ वोट से हम लोग एनडीए और इंडिया का वोट मिला के देखेंगे तो मात्र 10,000 वोट से हम लोग आगे पीछे हैं। चिराग के बयान के क्या मायने? वो सीएम बनना चाहते, सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं? हाँ, ख्वाब मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहा है। हाँ, जो 1.5 साल में केंद्र का मंत्री पद नहीं संभाल पाया ठीक से, बताइए ना युवा आयोग क्या हुआ? पूछिए इनसे, यही ना बोलते थे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हाँ, टिकटवा किसको दिए भाई? पहले अपने फर्स्ट, सेकंड में जीजा फर्स्ट और बाकी पासवान हट। तो कौन इनको मानेगा? ये सपना देखना छोड़ दे। बिहार बुला रहा है, बिहार आएंगे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बातों को अब अच्छे से रखेंगे। मैं अपना मुंह मिट्ठू, अपने मुंह मिट्ठू है। मुख्यमंत्री इनका पिछले बार जो आम चुनाव हुए थे, सब इनका उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई, नोटा से भी कम आया। हम मुख्यमंत्री का सपना ही देख रहे हैं, जिसके पास अभी ऑलरेडी 75 विधायक है हमारे नेता तेजस्वी यादव के पास, उन्हें बनेंगे। तुम आपके पास वोट है कहाँ बताओ? नहीं, पासवान समाज के अरे बड़े पासवान इसका बंधुआ मजदूर है का? नहीं है। अरे पासवान जो इनका उम्मीदवार खड़ा हुआ था यहाँ से कुशेश्वर स्थान से, जहाँ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के मामू घर है, वहाँ 35 से 36,000 सिर्फ पासवान है। वहाँ नोटा से भी कम इनका उम्मीदवार का वोट आया। इनका यहाँ जमुई से ये एमपी थे, वहाँ ये इनका उम्मीदवार खड़ा हुआ चकाई से, वहाँ इनकी जमानत जब्त हो गई। अब बताइए ना भाई कि इसके पास वोट कहाँ है? बतावे। लेकिन विजय सिन्हा तो इनके सपने पे पानी फेर दिए। वो तो कह रहे हैं कि अरे बीजेपी में गृह युद्ध चल रहा है, बीजेपी में गृह युद्ध है। नीतीश कुमार को फिर बीजेपी और चिराग मिलकर पीठ में खंजर घोपने का काम करेगा। लेकिन विजय सिन्हा तो चिराग के साथ नहीं दिख रहे हैं। विजय सिन्हा अब ये देख रहे हैं कि जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के रेस में उछल के बरसाती मेढक की तरह जब उनका नाम आ रहा है, और जब चिराग अपने नाम को घोषित कर रहा है कि हम बनेंगे, तो विजय सिन्हा क्यों पीछे रहेंगे भाई? विजय सिन्हा भी सपना, वो भी अपना मनोकामना पूरा कर ले। सीएम का होड़ लगा हुआ कि सीएम का होड़ लग रहा है, गिरिश युद्ध है। कौन सीएम कौन सीएम सब बोल रहा हम ही, बस सब बोला हम ही। अभी देखिए ना, अभी चुनाव आते आते कई सीएम के और दावेदार हो जाएंगे, वहाँ कई दावेदार हैं। अच्छा, 2020 के चुनाव में तो चिराग अपना कैंडिडेट दिए थे जेडीयू को हराने के लिए। क्या लग रहा है 25 का चुनाव भी है, क्या फिर से वही करेंगे? अब क्या करेंगे क्या ना, बीजेपी बहुत बड़ा खेल खेल रही है। चाचा को सतर्क होने की जरूरत हाँ, है। उनको आदरणीय नीतीश जी को सतर्क होना चाहिए। और बीजेपी किसी का हुआ है जी, जो अडवाणी का नहीं हुआ, जो मुरली मनोहर जोशी का नहीं हुआ, हाँ, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान का नहीं हुआ। हाँ, इन्हीं से पूछे ना चिराग जी से, छाती पीट पीट के रो रहे थे कि हमारा मूर्ति फेंक दिया पिताजी का, अब बाबा साहब अम्बेडकर का। हाँ, आज मोदी का हनुमान बन रहे हैं। इसलिए चिराग जी, अभी विजय सिन्हा का बयान आया, ये बयान में लगता है कि शनिचरा ग्रह चिराग पर लग गया है। क्या लग रहा है महाराष्ट्र जैसा खेला अगर बिहार में होता है मान लीजिए, तो नीतीश कुमार नहीं तो भाजपा के पास और कोई चेहरा है नहीं, चिराग ही है, युवा भी है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बातें करते, इसीलिए बोल रहे होंगे कि बिहार मुझे बुला रहा है। अरे यार, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन बताओ ना भाई, विलुप्त हो गया।
अभी तक आप बताओ ना भाई, अभी तक आप बताओ। महाराष्ट्र वाला खेला हुआ तो बीजेपी चिराग पासवान को आगे कर सकती क्या है? बीजेपी में और कोई चेहरा नहीं है क्या? चेहरा यहाँ बीजेपी सपना देख रही है क्या? और बीजेपी के एनडीए के लोग सपना देख रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार बन जाएगी। ये सपना ही रह जाएगा। यहाँ इंडिया की सरकार बनेगी, जो महागठबंधन उसकी सरकार बनेगी। नेता भी तय हो चुके हैं। फिर और सभी जाति धर्म के लोग, क्योंकि तेजस्वी जी ने जो वादा किया कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, तेजस्वी यादव जी ने सभी जाति धर्म के लोगों को नौकरी दिया। चाहे वो हमारा पड़ोसी राज्य, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हों, चाहे झारखंड के लोग हों या वेस्ट बंगाल के लोग हों, सभी जाति धर्म के युवाओं को नौकरी देने का काम तेजस्वी यादव ने किया। तेजस्वी यादव जी ने एक हाथ में हम बिहार के लोगों को कलम बांट रहे हैं और किताब, और बीजेपी के लोग हाथ में तलवार बांट रहे हैं। ये संविधान चलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा, न कि किसी के प्रवचन से चलेगा देश। खुशी होगी कि नहीं होगी आपके साले साहब मुख्यमंत्री बनेंगे तो? भाई कुछ जब फ्लॉप हीरो हो गया तब बिहार में कैसे सक्सेस करेंगे? फ्लॉप हीरो तो आने वाला वो तो जनता तय करेगी ना कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इतना अच्छा गाना था उनकी फिल्मों का, फिल्म कर चुके हैं। अब कौन गाना है? तो गिलहरी आप गाते भी है। नहीं, अब कौन गाना है? मैं तो कह दिया कि यहाँ वैकेंसी सीएम के पद का रिक्त नहीं है। चलिए, वैकेंसी सीएम पद का खाली नहीं है। एनडीए में जो है होड़ लगी हुई है कि हम है मुख्यमंत्री के दावेदार, तो कोई कह रहा हम है मुख्यमंत्री के दावेदार। लेकिन साधु पासवान जी ने साफ तौर पे कह दिया कि कोई वैकेंसी नहीं है, हमारे नेता तेजस्वी यादव ही हैं 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। बाकी अब क्या को सोचते चिराग पासवान के बयान को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद।